दोस्तों, इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद उन पर ओछे हथकंडों की बरसात है। उन्हीं में से एक ऐसा मामला उनके साथ कर दिया गया है जो कि गुज़िश्ता रात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ किया गया। दोस्तों, उसमें उन्होंने खावर मानिका को बुलाया जो कि बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, उनके साबिक खावंद हैं, और उन्होंने आकर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिन इल्ज़ामात की नौयत बहुत ही ज़्यादा सख्त है। लेकिन 5 साल के बाद इस शख्स का दोबारा टेलीविजन पर आना, तकरीबन 6 साल के बाद, और फिर सबके सामने ये अजीबो गरीब किस्म की बातें करना किसी को भी हज़म नहीं हो रहा। तो ये इस पर ज़रा डिटेल्ड गुफ्तगू करते हैं कि आखिर खावर मानिका ने क्या कहा। इमरान खान और बुशरा के मामले पर कई लोगों ने उन्हें फ़ोन भी किए और वो कहते हैं कि इसीलिए मैं खामोश रहा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ामात की बारिश कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए खावर मानिका ने अपने तमाम घरेलू मामलात खुलकर सामने रख दिए और ये भी वाज़ेह किया कि वो अब तक खामोश क्यों थे। खावर मानिका ने कहा है कि हमारे घर की तारीख़ 1989 से शुरू होती है और 1989 में हमारी शादी हुई। हमारा हंसता बसता घर था, हम बड़ी ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोग हमारे घर की मिसाल दिया करते थे। इसी दौरान इस्लामाबाद में धरने शुरू हुए और इन धरनों के दरमियान पिंकी की यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मुकीम बहन मरियम बट्टू ने पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान खान को मेरी बीवी से मुतारिफ़ कराया। उन्होंने गुलूगेर लहजे में कहा कि उनका मुतारिफ़ कराना क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया और हम बिखर कर रह गए। उन्होंने कहा कि मरियम बट्टू के ज़रिए तारुफ़ के बाद उनका यानी इमरान खान का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। वो आना जाना बढ़ता गया और इससे हम थोड़े डिस्टर्ब भी थे। मेरी वालिदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसे घर में मत आने दो। खावर मानिका ने कहा कि मेरी मदर यानी मेरी वालिदा की बात मेरे दिल में लगी, मैं थोड़ा रेजिस्ट करता था। ये 2 दफ़ा हमारे घर लाहौर में आया, इसके बाद उसने इस्लामाबाद में मिलना शुरू कर दिया और मेरी मिसेस जब इस्लामाबाद में हुआ करती थी तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी। खावर मानिका ने दावा किया कि अब ये जो सिलसिला इज़दवाज में गए हैं इसका तो हमें पता ही नहीं था। सबसे पहले न्यूज़ भी आप लोगों ने ही ब्रेक की थी यानी जियो न्यूज़ ने कि इमरान नियाज़ी और पिंकी का निकाह हो गया है। उन्होंने बताया कि जब इमरान खान ने पिंकी को मुर्शद बनाया और बाकायदा उनकी पीर बन गई तो उनका घर में आना जाना शुरू हुआ। तो ये हुआ कि उनके टेलीफोन की लंबी लंबी कॉल्स जो हैं वो रातों के आखिरी पहरों में जाकर हुआ करती थी। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था कि भाई आपने बात करनी है तो दिन में करें, जो भी आपने रास्ते की बातें अपने मुरीद को बतानी है दिन में बताएं। उन्होंने कहा कि फिर इसका हुआ ये कि उनकी सहेली फरा गोगी ने इमरान नियाज़ी के कहने पर उनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और उनको नंबर्स भी मुहैया किए और इस वजह से उनकी छुपकर बातें होना भी शुरू हो गईं। उनका कहना था कि मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं बाहर से फ़ोन करता हूँ और फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता। फिर मैं नौकर को भेजता था कि पता करो फ़ोन क्यों अटेंड नहीं हो रहा, तो पता चलता था कि ये साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है। मुझे बुरा लगता था कि मेरी इजाज़त ले लें, भले उनकी पीर हैं, मुर्शद हैं, लेकिन खावंद की भी शरीयत में कोई अहमियत है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर ये आकर घंटों बैठे रहते थे। एक दिन मैंने नौकर के हाथों फ़ोन अंदर भिजवा कर बुशरा बीबी को डांटा कि ये क्या तरीका है, कम से कम मुझे बता तो दिया करो किसने आना है, कुछ देर या 1 घंटा 2 घंटे के लिए कम से कम मुझे पता तो हो। इसके बाद नौकर ने फ़ोन इसको यानी इमरान खान को पकड़ाया, जिस बात में आखिर मेरी बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी भी हुई। कोई गैरतमंद आदमी होता तो वह समझ जाता। और फिर इस नौकर को मैंने कहा कि इसे घर से निकालो, उसे घर से भी निकाला, लेकिन शायद इस बंदे को समझ नहीं आई। पिंकी इस पर मुझसे नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि मैं कहता था आएँ ज़रूर आएँ, जब मैं घर पर हूँ तब आएँ, 2-2 घंटे बैठे मुझे कोई फ़र्क नहीं। ये इमरान खान और जुल्फ़ी जब दिल करता था आकर बैठ जाया करते थे और लंबा लंबा टाइम बैठे रहते थे। मैं पिंकी से पूछता था कि क्या मामला है, तो मुझे यही कहती थी कि रूहानी तरबियत का मामला है। खावर मानिका ने कहा कि मैंने सन 2000 में बनी गाला में एक मकान तामीर किया था और ये छोटा सा एक फार्म हाउस था जिसमें हम छुट्टियों में रहा करते थे। बुशरा कुछ अर्सा वहाँ पर अकेली रही हैं। मुझे इस बात पर एतराज़ था और मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर वो कई दफ़ा इमरान खान से मिलने बनी गाला भी चली गईं और घंटों वहाँ गुजारा करती थी। उन्होंने कहा कि तलाक से 6 महीने पहले तक ऐसा कोई मामला नहीं था, है ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ। जब ये इस्लामाबाद वापस गई हैं तो उस वक्त उसकी तबीयत बदली हुई थी। उसने मेरे 28 साल गुजारे हैं, 28 साल जिसके साथ हमने गुजारे होते हैं ना, उसकी आदात और अतवार का आपको पता होता है। इसमें अच्छी खासी तब्दीली आ चुकी थी और इनके आने के बाद उसने इसरार किया कि मैं यहाँ लाहौर वाले घर में नहीं रहना चाहूँगी, मैं अपनी वालिदा या भाई के घर जाकर रहना चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ एहसास हो रहा था, तो ये सामान उठाकर अपने घर चली गई।
انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک بار انہیں وہاں جا کر کہا بھی کہ چلنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ابھی نہیں. اس کے بعد فرح گوگی کا میسج آیا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں. میں پھر بشرا کے گھر گیا اور کہا کہ فرح گوگی کہہ رہی ہے آپ کو طلاق دوں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس نے خاموش ہو کر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا سر گھٹنوں میں نیچے کر لیا. میں غصے میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس بات کو گزرے مہینہ ہوا ہوگا کہ مجھے پھر فرح کا میسج آیا کہ آپ اس کو طلاق بھیج دیں. پچھلے 6-7 ماہ میں میرا بھی دل بھر گیا تھا. میں طلاق کی تحریر لکھ کر فرح کے ہاتھ ہی اسے بھجوا دی. انہوں نے بتایا کہ 14 نومبر 2017 کو طلاق ہوئی اور 1 جنوری 2018 کو ان کا نکاح ہوا. عدت تو تب پوری ہوتی نا جب 14 نومبر کے بعد 3 مہینے پورے کرتی. ان کا کہنا تھا کہ طلاق بھجوانے کے بعد ہمارے گھر میں فرح گوگی کو داخلے کی اجازت بند ہو گئی تھی. طلاق بھجوانے کے 1 مہینے بعد فرح گوگی نے مجھے فون کیا کہ آپ کی جو طلاق ہے اس پر تاریخ بدلنی ہے. میں حیران بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا. میں حیران اس بات پر ہوا کہ کبھی تاریخیں ہوتی ہیں طلاق کی, کیا وہ بھی کبھی تبدیل ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک شرعی عمل ہے. مجھے غصہ آیا, میں نے اس کا فون بند کر دیا. خبر مانیکا کے مطابق زلفی بخاری اور فرح کے فون آئے کہ عمران نے وزیر اعظم بننا ہے, آپ خاموش رہیں. میں نے اس کو ہلکا لیا, اسے دھمکی نہیں سمجھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اور لوگوں نے مجھے فون کرائے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے بچوں کی زندگی داؤ پر لگا کر رکھ دیں گے, تو میں خاموش ہو گیا. بشرا بی بی کے سابق شوہر کا کہنا تھا کہ میں نے پنکی کو طلاق 14 نومبر 2017 کو دی. اس کے 1.5 ماہ بعد اس نے عمران خان سے شادی کر لی. اس شادی کا مجھے اور میرے بچوں کو علم ہی نہیں تھا. اس لیے خبر رساں اداروں نے جب شادی کی خبر بریک کی تو میں نے اس کی تردید کی تھی. لیکن دوستو, انہوں نے جو کچھ کہا تھا آج وہ سب کچھ واپس یہ میڈیا کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ سے, یعنی 180 ڈگری پہ انہوں نے ٹرن لے لیا. لیکن دوستو, جہاں 6 سال کے بعد اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ خود سوچئے کہ کیا آپ کو دال میں کچھ کالا نہیں لگتا؟ مجھے تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی دوستو ہمیں دیجیے اجازت, میں بہت سا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے ڈیجیٹل پاکستان.